हम लोग फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट की हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। तो हम लोग अब बात करेंगे कि कोई भी जो पर्यावरण होता है, वहां पर जो जलवायु या मौसम होता है, वो ऊंचाई के कारण आखिर कैसे बदल सकता है, यानी वहां का तापमान अलग कैसे हो सकता है या वहां का जलवायु अलग कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं एक कहानी से। किससे? एक कहानी है अकबर और बीरबल का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बीरबल की खिचड़ी। क्या बोलते हैं? तो इस कहानी में बेटा आप लोग इस कहानी से सीख सकते हो ना, इस फैक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को। जैसे आप लोग समझो, उसमें होता क्या है ना कि एक जो मतलब ठंडी का मौसम रहता है, अकबर घूमते रहता है, वो देखता है कि एक नदी रहता है, वहां का पानी बहुत ठंडा रहता है। अब वो सोचता है कि भाई इतने ठंडे मौसम में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस ठंडे पानी में भी रह सकता हो, किसकी हिम्मत होगी, वो भी रात में, जाड़े के रात में, रात के समय। ठीक है, तो अब उसके दिमाग में आया कि चलो अब राज्य में घोषणा करवाई जाती है, अगर कोई ऐसा करके दिखा दे, है ना, तो मैं उसको इनाम दूंगा। क्या दूंगा? इनाम दूंगा। तो उसमें बेटा जानते हो होता क्या है कि बीच में अब एक गरीब इंसान आता है, उसको पैसे की बहुत जरूरत रहती है। अब वो किसी भी ठंड में रहने के लिए तैयार रहता है। तब वो जाकर बोलता है, जी हजूर, हम जाकर मतलब पानी में रह सकते हैं रात भर, है ना। अब रात को वो जाता है ना, और जाकर रात भर पानी में रह भी जाता है, ठंडे पानी में, है ना, ठंडी के मौसम में, जाड़े के मौसम में। अगले दिन राजा को, अकबर को पता चलता है। अकबर एकदम खुश, है ना, इनाम मंगाता है, इनाम देने के लिए तैयार। लेकिन उसके दिमाग में आता है इतने ठंडी में आखिर रहा कैसे होगा, है ना। तो अब वहां पर अकबर पूछता है उस मतलब व्यक्ति से, क्या पूछता है कि भाई तुम, है ना, इतना ठंडी का मौसम, इतना ठंडा पानी, आखिर तुम कैसे रह लिए, पूरा रात तुमने कैसे बिताया, पूरा रात तुमने कैसे बिताया। तब वो बोलता है कि मैं नदी में खड़ा था और दूर से मुझको एक रोशनी दिखाई दे रही थी, है ना, और उस रोशनी के सहारे में पूरी रात देखते देखते बिताया। अब राजा अकबर को लगा कि बात तो भाई गड़बड़, इसने चीटिंग की है। मैंने बोला था कि भाई ऐसा जगह हो जहां पर ठंडा ना हो, मतलब गर्मी ना हो। अब रोशनी वहां से आ रही थी, मतलब इसको क्या लगेगा, गर्मी लगेगा। तब उसने इनाम नहीं दिया। अब बेचारा और दुखी हो गया कि भाई इनाम नहीं मिला, पूरी रात ठंडे में भी रहे। अब बीरबल को बहुत बुरा लगा कि भाई ये तो भेदभाव हो रहा है। तो बीरबल क्या करता है ना, वो बोलता है मतलब अब अकबर को काम आ जाता है दरबार में बीरबल का, कि बीरबल की जरूरत है, बीरबल को बुलाया जाए। अब बीरबल क्या है, खिचड़ी पका रहा है। क्या पका रहा है? उसको खाना है खिचड़ी। वो करता है क्या है ना, वो नीचे आग जला देता है और ऊपर में एक ऊंचाई पे, इतने ऊंचाई पर, है ना, यहाँ पर एक डंडा बांध के घड़ा लटका देता है, इतने ऊंचाई पर नीचे आग जलाता है। और जब उसको दरबान बुलाने आता है तो बोलता है बीरबल की, हाँ मैं आ जाऊंगा, खिचड़ी पक जाने, जब खिचड़ी खा लूंगा तब आ जाऊंगा। अब खिचड़ी सुबह से चढ़ा है, शाम हो गया। अकबर परेशान है भाई कि नहीं आया बीरबल। तो अब दरबार में जाके बताया। अब अकबर वहां पर आता है, फिर देखता है, बोलता है, अरे बीरबल तुम पागल उगल हो गए हो क्या, इतने ऊंचाई पर तुम रखोगे बर्तन, है ना, तो क्या होगा, खिचड़ी पकेगी, क्योंकि गर्मी नीचे है, ऊपर तो क्या है, ठंडा है। क्या ऊपर? इसका तापमान ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, इसका तापमान ऊपर तक, तो आखिर खिचड़ी पकेगा कैसे, है ना। तो बीरबल उनको समझाता है कि जब इतने दूरी से इतने दूरी पर जब नहीं जा सकता है इसका तापमान, तो आप जरा ये बताइए कि उस दिन जो सैनिक पानी में था, वो दूर की रोशनी को देखकर उसको गर्मी मिल सकती है। फिर बाद में बीरबल अकबर को समझ में आता है कि बात तो सही है यार। फिर बाद में उसको फिर से इनाम दिया जाता है ना। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये है आपका लैंड, ये क्या है आपका भूमि, है ना। अब आप लोग बताओ, यहाँ पर जमीन, अब सूर्य का प्रकाश जब आता है ना, जैसे मान लो सूर्य, ठीक है, आप लोग देखोगे बेटा, सूर्य का प्रकाश जब आता है तो आप लोग ध्यान दोगे कि जानते क्या गर्म होता है, गर्म होता है आपका जमीन। क्या गर्म होता है? आपका हवा गर्म नहीं होता। अब सूर्य हवा से आ रहा है ना, एयर से होते आ रहा है, लेकिन एयर गर्म नहीं होगा। क्या गर्म होगा? लैंड गर्म होगा। क्या गर्म होगा? अब इसके सहारे जो हवा चलेगी ना, इसके सहारे जो हवा चल रही है, इससे टकराएगी तो टकराकर ये भी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो गर्मी इसकी कहां तक रहेगी? नीचे तक ही रहेगी, जहां तक हवा नीचे तक। अब जब ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ आप जरा एक बात बताओ कि ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा, जमीन तो नीचे रहेगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा कि तापमान घटेगा। मतलब तापमान क्या होगा? हाँ, और घटेगा का मतलब यहाँ पर ठंडी थोड़ी बढ़ेगी, है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो ऊंचाई वाला इलाका होता है वहां पर तापमान कम जाता है, मतलब ठंडी बढ़ जाती है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे, जो जम्मू कश्मीर आप लोग देखोगे पहाड़ी इलाका है। क्या है? हाँ, अगर आप लोग इंडिया में एग्जाम्पल लो, ठीक है, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, है ना, अब देखो बेटा, अगर हम लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का एक छोटा सा राज्य है, प्यारा सा सिक्किम, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का जम्मू कश्मीर हो गया, आप लोग का लद्दाख हो गया, ठीक है। ये क्या है?
पहाड़ी इलाके पर, तो यहाँ का तापमान क्या है, कम है, यानी ठंडा ज्यादा है। और ठंडी के कारण आप लोग जानते हो होता क्या है यहाँ पर। अब ठंडी, अब बताओ जब मौसम ठंडा है तो बारिश जब होगा, अब पानी ज्यादा ठंडा होने के कारण किसमें चेंज हो जाएगा, बर्फ में। किसमें, तो वहां पर पानी की जगह फिर क्या, स्नोफॉल होता है, मतलब बर्फ का है ना छोटा छोटा गोला गोला पानी का बिंदु जैसा गिरता है, ठीक है। तो वहां पर चारों तरफ क्या जमा हो जाता है, बर्फ जम जाता है। क्या जम जाता है, हाँ। तो बर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख साइड में जमता है, सिक्किम में नहीं, ठीक है। लेकिन सिक्किम का तापमान कम है क्योंकि ये ऊंचाई वाले इलाके पर। और अरुणाचल प्रदेश भी आपका पड़ता है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का भी बिल्कुल ऐसा है। तो आप लोग क्या कह सकते हो बेटा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो आपका तापमान होगा घटेगा, है ना। तापमान घटने का मतलब क्या है, ठंडी बढ़ना। क्या बढ़ना, हाँ। तो ये क्या होगा, ये आपका एक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, हाइट, एल्टीट्यूड हुआ ना एक फैक्टर। तो जो स्थान क्या है, मैदानी इलाके में होंगे। अब हम लोग इंडिया की जब बात कर लेते हैं, यहाँ पर बिहार क्या है, मैदानी इलाके में, यूपी मैदानी इलाके में, है ना, पंजाब भी मैदानी इलाके में, राजस्थान, एमपी, ये सब क्या है, मैदानी इलाके में। इसलिए यहाँ पर यहाँ का तापमान क्या है, ज्यादा है, गर्म है। क्या है, तो ये वाला एरिया वार्म है, क्या है, हाँ। और ये वाला एरिया है कोल्ड, क्या है। तो आप लोग बोल सकते हो बेटा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, हाँ। तो इसलिए आपका एक अच्छा फैक्टर हो गया, जिससे आप लोग बोल सकते हो कि आपका क्लाइमेट या वेदर क्या होता है, इफेक्ट होता है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है बेटा, राइट डाउन। अगला फैक्टर है बेटा आप लोग का डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द, हाँ। तो देख लेते हम लोग, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब होता है ना, यानी समुद्र तट से दूरी। क्या हो गया, अब ये कैसे, जैसे अब कोई भी क्षेत्र या देश होगा या राज्य होगा या कोई भी क्षेत्र होगा छोटा सा, है ना। अब उस क्षेत्र को, है ना, कोई भी जो सागर होता है वो प्रभावित कर सकता है, तो बिल्कुल हाँ कर सकता है। कैसे कर सकता है, आप लोग यहाँ पर समझो। मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ, आप लोग को इसे समझना होगा। ये फिगर है छोटा सा, ठीक है। अब समझो बेटा, इधर इधर देखो, ये आप लोग का डे है, ये आप लोग का क्या है, डे। अब ये वाला इधर आप लोग मान लो नाइट है आपका, क्या है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ना। ये डे है, ये नाइट है। और यहाँ पर है डे के दिन, डे समय में आपका क्या होता है, सूर्य उगा रहता है कि नहीं। और रात में आपका क्या रहता है, आपका प्यारा सा, चलो इसको चंद्रमा बना रहे, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज ध्यान दो, है ना। जब इधर देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया कि सूर्य का प्रकाश, अब आप एक बात बताओ, जब सूर्य का प्रकाश दो जगह पड़ रहा है, एक पानी में पड़ रहा है और एक धरती पर पड़ रहा है, तो सबसे पहले कौन गर्म होगा, धरती या पानी, धरती होगा। क्योंकि इस पर क्या है, जो धरती का तापमान है वो पानी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। क्या है, हाँ, या फिर सिंपल है, ठीक है। लेकिन पानी का तापमान सिंपल नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग जमीन से तुलना करें तो सूर्य सबसे पहले किसको गर्म करेगा, लैंड को। किसको, है ना। अब आप लोग ध्यान दो, ये लैंड है, ये सी है, ये सी। अब देखो, अब आप लोग देखोगे बेटा, जब ये गर्म हो जाएगा तो एक बात बताओ, जो चीज गर्म होती है, यहाँ पर जो हवा यहाँ पर चलेगी, आप लोग बताओ, हवा ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी, ठीक है। तो हवा गर्म होगी तो हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी, हाँ, ऊपर जाएगी। मतलब जमीन पर यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। क्या हो गया, लो प्रेशर। मैंने बताया था लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, याद होगा आप लोग को, ठीक है, हाँ। अब बताओ, ये पानी का तापमान ठंडा है, तो यहाँ का कौन सा प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर। कौन सा प्रेशर, अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हवा ऊपर जाती तो ऊपर जाकर क्या होगा, इसका तापमान कम जाएगा, हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो हवा जब फैलेगी ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है। जब फैली हवा, ठीक है, फैलते फैलते यहाँ पर इसका तापमान ठंडा हो गया। अब जो हवा यहाँ तक आई थी ना, अब ये फिर से ठंडी होकर क्या हो गई, नीचे आ गई। कहाँ आ गई, नीचे, है ना। अब आप लोग बताओ बेटा, जो हवा होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलता है या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर। अब यहाँ पर ध्यान दो,
अब आप एक बात बताओ, हवा लो प्रेशर से इधर आया है कि हाई प्रेशर से इधर गया? आप ऊपर मत देखो, ऊपर देखकर हवा फैलेगा है ना। जब हवा ऊपर गया तो गर्म ठंडा हुआ, ठीक है, और ठंडा होकर हवा फिर से क्या आ गया, नीचे आ गया। कहाँ आ गया? नीचे आ गया। कहाँ आ गया? हवा ऊपर जाकर फैला, क्या हुआ? चारों तरफ गया। तो इस तरफ आ तो यहाँ का तापमान क्या, इधर हाई प्रेशर है ना। और जब यहाँ पर हाई प्रेशर है बेटा, फिर क्या होगा? यहाँ पर हाई प्रेशर होने के कारण क्या होगा? यहाँ का तापमान ठंडा होने के कारण जो हवा चलेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। कहाँ? अब आप एक बात बताओ बेटा, पानी का तापमान ठंडा है या गर्म है? तो जब ठंडी हवा जब जाएगी जमीन के पास, तो जमीन को ठंडा कर देगी या गर्म कर देगी? हाँ, तो अब आप लोग देखोगे बेटा, जहाँ जमीन है जो गर्म हो चुका है ना, लेकिन उसके पास में कोई सागर या महासागर हो, तो उसके कारण क्या होता है, पानी के कारण ये वाला एरिया ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ। और ठीक इसके विपरीत जब रात का समय है, कौन सा समय है? अब सूर्य से आ रहा है, क्या आ रहा है? तापमान, लाइट आ रहा है। आप एक बात बताओ बेटा, हाँ चंद्रमा है, ये मून, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा, जब सूर्य का प्रकाश दोनों पर, पानी पर पड़ रहा है और पड़ रहा है जमीन पर, अब आप बात बताओ कि पहले जमीन गर्म होगा, ठंडा होगा, या पानी ठंडा होगा? गलत, जमीन ठंडा होगा। अगर आप लोग पानी को रखे, ठीक है, पानी को रखे फ्रिज में है ना, और खाली बर्तन को रखे फ्रिज में, तो पहले बर्तन ठंडा होगा या उसमें रखा हुआ पानी ठंडा होगा? बर्तन ठंडा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर भी बिल्कुल लैंड पहले ठंडा होगा। क्या पहले ठंडा होगा? हाँ। अब लैंड ठंडा है, मतलब जमीन ठंडा है, तो यहाँ पर जो सी, जो पानी है, इसका तापमान इसकी तुलना में गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या रहेगा? गर्म रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते, ठीक है, अब यहाँ पर क्या ठंडा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ठंडा है, तो वहां पर कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर? क्या होता है? बिल्कुल। तो रात में कहां पर हाई प्रेशर रहेगा? लैंड पर। कहां पर? और पानी पर क्या रहेगा? लो प्रेशर। हवा कहां से कहां की तरफ चलता है? हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब यहाँ पर हवा आएगा, अब लो प्रेशर पर हवा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गर्म है ना, तो यहाँ पर जाके क्या गर्म हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और हवा जब गर्म होगा तो फिर से ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, फिर से फैलेगा, फिर से क्या होगा? चारों तरफ, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। और जब इधर आएगा तो इधर तो हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर के पास आकर के क्या ठंडा हो जाएगा ना। और जब ठंडा होगा तो हवा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब हवा भारी हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? और नीचे में हाई प्रेशर के कारण फिर से किधर जाएगा? लो प्रेशर की तरफ। कहाँ जाएगा? अब आप एक बात देखो है ना, अब ये ठंडा हवा था, यहाँ पर कैसा हवा था? ठंडा हवा है ना, ठंडा जमीन था, ठीक है। अब आप लोग देखोगे गर्मी, जो रात का ठंडा हवा है ना, जैसे ये हवा है, ठीक है, गर्म हवा यहाँ पर लो प्रेशर पे कहाँ है? गर्म हवा है ना। अब एक गर्म हवा जब ऊपर गया है ना, ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या नीचे आएगा, तो ये वाले एरिया को गर्म कर देगा। क्या कर देगा? हाँ। और वैसे ही यहाँ पर ठीक इसका उल्टा, ठंडे पानी का जो ठंडा हवा रहेगा जमीन पर जाएगा तो क्या कर देगा? अब बताओ, अब सुबह आप लोग का गर्मी है, सुबह क्या है? अब आपको ठंडा हवा मिल गया तो आप लोग को राहत हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई बताओ? अब वही यहाँ पर रात को ठंडी है, रात को क्या है? अब आगे आपको गर्म हवा, अब आपको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो बेटा इसके कारण क्या होता है, वहां का मौसम प्रभावित होता है। क्या होता है? मौसम और जलवायु भी हम लोग बोल सकते हैं ना। तो बेटा हम लोग इसको जो नाम दिए, इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं? हाँ, जो दिन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं? क्योंकि हवा कहाँ से आई? सी से आई ना। और रात को हवा कहाँ से आई? लैंड से। कहाँ से? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड ब्रीज। क्या लिखेंगे? और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं जलीय समीर, स्थलीय समीर, है ना, या इसको समुद्री समीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री समीर। समीर मतलब होता है हवा या पवन, ठीक है, और लैंड ब्रीज मतलब स्थलीय समीर। तो इससे क्या होगा, आप लोग का मौसम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, तो लिखो बेटा, चलो फास्ट।